मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 का मैंने टोटल 8 क्वेश्चंस करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि आकृति में, देखिए ये आकृति है, ठीक है, तो इसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है। देखिए ये एक्स और वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये वृत्त का केंद्र है ओ और इससे स्पर्श रेखा है, ये बात दिया हुआ है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है ना। देखिए स्पर्श बिंदु ये जो सी है ना, इस पर एक स्पर्श रेखा है ए बी, ए और बी, ये कहाँ है, एक्स वाई को ए, देखिए जो ये एक्स वाई है, ठीक है, उसको ये ए बी कहाँ है, ए है, ठीक है, तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए जो ए बी रेखा है ना, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए ओ बी इक्वल टू ये वाला मान बताना है कि 90 डिग्री होता है, सिद्ध यही करना है। तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं रचना करूंगा, क्या करूंगा, रचना। और रचना में लिखूंगा कि ओ है ना वृत्त का केंद्र तथा सी जो स्पर्श बिंदु है ना, इसको मिलाने पर, है ना, ध्यान सुनिए क्या लिखूंगा कि रचना वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु C से मिलाने पर, मैंने मिला दिया, ठीक है। अब आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे मिलाया हूँ ये, ठीक है, तो ऊपर ये वाला त्रिभुज एक दिख रहा है आपको ओ सी ए, और यहाँ पे ओ ए पी, ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है। नीचे भी दो त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 और 2। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं और फिर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए मैं सर्वांगसम करता हूं, तो लिखूंगा त्रिभुज ए ओ पी में, है ना, ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, है ना, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओ पी और ओ सी दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी स्पर्श बिंदु है और ये भी स्पर्श बिंदु है, यहाँ से केंद्र से गई हुई है, इसका मतलब त्रिज्या है। तो ओ पी बराबर ओ सी, तो लिख दूंगा ओ पी बराबर ओ सी, है ना। ये क्या है, तो दिया है ना, दिया है, ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो दिया है, मैंने लिख दिया। अब क्या हो सकता है, ओ ए, देखिए ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। अब चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आप ध्यान से सुनिए, अब इसमें क्या और बराबर हो सकता है। हम एक बात जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, अगर लंब डाला जाए, ध्यान सुनिए, लंब डाला जाए, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं कि अगर वृत्त का केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु तक क्या डाला जाता है, लंब, ठीक है, लंब डाला जाता है, या स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये भी 90 है और इधर भी क्या है, 90 डिग्री। तो ठीक है, अब दोनों 90 है, तो लिख सकता हूँ कोण P बराबर कोण C, किसके कारण, तो अब ये लिख देता हूँ समकोण से, किससे, समकोण से, या आप ये भी लिख सकते हो 90 डिग्री, है ना। कोण P इक्वल टू कोण C बराबर 90 डिग्री। अब देखिए दोनों त्रिभुज के हमें चीज़ें मिल चुके हैं, एक 90 डिग्री है
और दो भुजाएं हैं। तो आप जानते हो कि ये 90 डिग्री अगर किसी त्रिभुज में हो और दोनों त्रिभुज 90 डिग्री से मैच करे, ध्यान सुनिए 90-90 मैच करे और उनके सामने की कर्ण की भुजाएं भी बराबर हो। देखिए कर्ण है OA, दोनों त्रिभुज में बराबर ही है, इसका मतलब जो नियम लगेगा सर्वांग समता का वो लगेगा RHS, लिख दूंगा RHS सर्वांग समता नियम से, है ना, सर्वांग समता नियम से RHS लगा देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे कि हमारा ये जो है कि आपका हो जाएगा सर्वांग सम। तो लिख दूंगा त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज AOC, ये हो गया सर्वांग सम। ठीक है, अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो बताइए POA यानी ये वाला कोण और AOC ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए हटाता हूँ इसको, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो अब लिख दूंगा कि कोण POA बराबर कोण COA, है ना, POA और COA ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। किसके कारण, CPCT से। अब ऐसे ही लिख दूंगा इसी प्रकार आप इन दोनों त्रिभुज का जब निकालोगे तो बताइए ये भी कोण आपस में क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैं लिख देता हूं कोण COB इक्वल टू QOB, कोण QOB ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनिए, मुझे निकालना है AOB। तो देखिए AOB में क्या आ रहा है, AOC आ रहा है और COB, ठीक है ना। देखिए AOC और COB ये वाला आ रहा है दोनों, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। तो देखिए COA को COB के साथ जोड़ना है ना। ध्यान सुनिए, COA को COB, अब जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि देखिए पूरा ये रेखा है, क्या है, ये एक रेखा है, PQ क्या है, एक रेखा है। अब PQ रेखा पर पूरा कितने डिग्री का बनता है, 180। तो ये बात मैं लिख देता हूँ कि देखिए PQ एक रेखा है, तो रेखा है तो क्या होगा, POY कोण POY प्लस AY नहीं है, वो तो A है ना, चलिए A लिखता हूँ, A है, POA है ना, ये वाला A, फिर AOC प्लस यहाँ से COB प्लस, ठीक है, COB हो गया, फिर BOQ कोण BOQ बराबर 180 डिग्री, है ना। ये बात हम लोग जानते हैं कि बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। देखिए आप इसको नोट करिए। अब आप देखिए ध्यान से, POA और देखिए हमको चाहिए क्या था, COA चाहिए वहाँ से और COB ये दोनों चाहिए ना। तो जहाँ जहाँ पे POA है इसमें वहाँ पे क्या रख देंगे, COA, और जहाँ पे QOB है वहाँ पे रख देंगे COB। रख दीजिए, POA यहाँ पे है तो क्या रखिए, COA, तो रख दूंगा COA प्लस AOC। देखिए AOC ये तो ठीक है, यानी COA ही है, बात वही हुई, तो लिख देता हूँ COA, बात वही हुई, है ना, AOC या COA। चलिए COB चाहिए ही चाहिए, चलिए लिख देता हूँ COB प्लस BOQ या QOB, इसके जगह पे क्या रखेंगे, COB, तो रख दूंगा कोण COB बराबर 180 डिग्री। चलिए ऊपर का हटा दूँ। देखिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए COA ये टोटल दो हैं, तो लिख दूंगा 2COA प्लस ये भी कितने हैं, COB दो हैं तो 2COB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, COB आगे दो है ना, कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, COA प्लस COB बराबर 180। आइए कॉमन हो जाएगा बाहर,
2। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, COA प्लस COB बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री। अब देखिए COA है ना, ध्यान से सुनिएगा, COA। अब मैं इसको हटाता हूँ, रफ थोड़ा करता हूँ, देखिए क्लीन करके देखिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास COA यानी ये वाला कोण, ठीक है, प्लस COB यानी ये वाला कोण, ठीक है, 90 डिग्री। तो बताइए दोनों मिला के कोण AOB होगा, तो लिख दूंगा कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था कि AOB बराबर 90 डिग्री होता है, तो ये लिख दूंगा प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आप करना है आपको, ठीक है।